हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। बच्चा आज हमारे पास है मैथमेटिकल टूल्स का डे 2। डे 1 में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ जनरल रूल पढ़े थे जो बहुत ही इजी थे हमारे लिए, उनको समझना और उनको अप्लाई करना। आज हम थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उससे, ठीक है, बहुत ज्यादा हटके भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है कि अगर हमें एक फंक्शन दे रखा y एंड दैट y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होगा? यानी कि dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, with respect to x मतलब हमें जो चेंज निकालना है वो with respect to x निकालना है। तो अब देखिए इसकी जो पावर होती है ना बच्चा, वो आगे आ जाती है। x का मल्टीप्लायर कौन है? a भी आगे आ जाएगा और पावर उसमें से क्या हो जाएगी बेटा? एक कम हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया और वो एग्जांपल है जी आपके पास, वो एग्जांपल है आपके पास, मान लो y इज इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल लिया 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और इसकी पावर मैंने आपको दे दी बेटा 3/2। आपको इसका क्या निकालना है? dy बाय dx। तो ऊपर वाला रूल क्या कहता है? पावर आगे लिखो, यानी कि 3/2 आगे लिखो, ठीक है, 3/2 आगे लिखो। और अब देखो आप x का मल्टीप्लायर कौन है? x का मल्टीप्लायर है 3, बाकी 3x माइनस 4 और इसकी जो पावर थी 3/2 -1 कर दो, तो ये आ गया आपके पास 9/2 इंटू 3x माइनस 4, 3 माइनस 2 यानी कि दिस इज 1/2, यानी कि 9/2, ठीक है। 3x माइनस 4 रेज टू पावर 1/2, ये आपका एग्जाम्पल, इस पे हमने कर दिया 1, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, इस पे कोई और भी एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को दे रखा है कि ax प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ax प्लस बी का अंडर रूट दे रखा है मेरे को। अंडर रूट का क्या मतलब होता है बेटा? पावर कितनी है? 1/2, यानी कि ax प्लस बी रेज टू पावर कितना है? 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? यानी कि इसकी वैल्यू dy बाय dx क्या रहनी चाहिए? dy बाय dx क्या होना चाहिए जी? देखो देखो मैंने आपको बताया कि पावर आगे लिखनी होती है, बिल्कुल, और पावर आगे लिखते ही आपको x का मल्टीप्लायर कौन है? x का मल्टीप्लायर a है, तो a आगे लिखो और उसमें से एक पावर कम कर दो, तो ax प्लस b की पावर 1/2 -1 करो, तो ये बन गया आपके पास a/2 ax प्लस b रेज टू पावर 1/2 -1, यानी कि -1/2। -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? a/2 इंटू ax प्लस b, नीचे ले जाओ पावर उसकी हो जाएगी प्लस 1/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं a/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ax प्लस b। इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, इस तरह से हम इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ जी इसके एग्जाम्पल हम नहीं बना सकते। जितने मर्जी चाहे हम अपने तरफ से इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। 1/√5 -7x की क्यूब, 7x की क्यूब, ठीक है, 7x की क्यूब। देखिए, ठीक है, यहाँ पे अब देखो बात आ जाएगी 7x की क्यूब। एक्स एक्स ही रख लो एक बार इसको, है ना, क्यूब रखोगे तो एक्स की क्यूब का भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ ये किसके बराबर है? ये आपका y, तो आपका इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 -7x रेज टू पावर कितना हो गया? -1/2। इसका dy बाय dx क्या होगा? इसका dy बाय dx हो जाएगा, बताइए, कि पावर को आगे ले आइए -1/2, x का मल्टीप्लायर है -7, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और 5 -7x रेज टू पावर -1/2 है, एक -1 और कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2, 5 -7x
और ये हो गया बेटा -3/2, तो ये आपके पास आ गया dy/dx के इक्वल, dy/dx के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज पे। आप मेरे साथ साथ नोट करते जाना बच्चों, पीछे मत रह जाना। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट में मेरा है कि मैं कहता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ cos x, को का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात को तो लिख लो, चाहे को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, मतलब इस बात को याद रखने का तरीका है कि को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, इस बात को चाहे आप लिख लो, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, होता है, ठीक है ना। तो कोस का डेरिवेटिव हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस साइन के बराबर होता है, माइनस साइन एक्स। और साइन का डेरिवेटिव अगर को का नेगेटिव होगा तो साइन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस बात से आप इसे याद रखें। अब देखो मान लो हम इस पे भी एग्जांपल उठा के लाते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने डेरिवेटिव लिया कोस का, कैसे कि यहाँ पे डेरिवेटिव d/dx ऑफ कोस ले लूं मैं ax प्लस बी ले लूं मैं, मान लीजिए यहाँ पे कोस ax प्लस बी ले लूं, तो उसका क्या होगा, को का डेरिवेटिव तो नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन ax प्लस बी। अब देखो जी ये अंदर क्या बच गया, ax, x का मल्टीप्लायर है तो इसका डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव क्या होगा, ax का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/x, यानी कि a से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ b इसके लिए कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी ये नहीं करेगा। ठीक है, तो माइनस a साइन ax प्लस b हो जाएगा। इसी तरह से d/dx ऑफ साइन ax प्लस बी, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का डेरिवेटिव तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव कॉस ax प्लस बी। अब x का मल्टीप्लायर कौन है, a, तो आप यहाँ लिख दो a, बस बन गई आपकी बात। ठीक है, अब न्यूमेरिकली देखो हम कैसे काम करेंगे, उसका तरीका थोड़ा सा हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसको फिर अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स बनते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही हमें काम करना पड़ता है। बच्चा मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना बेटा इनके। ठीक है, मैथमेटिकल टूल के नोट्स बनाते रहना है आप लोगों ने, और ये जो नोट्स हैं ये आपके फर्दर बहुत काम आएंगे। ठीक है, यहाँ से बनाए हुए नोट्स आपके पूरे 11th और 12th में चलेंगे ये नोट्स। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने पहला एग्जांपल उठाया साइन और कोस पे, मान लो मैं y इज इक्वल टू ले रहा हूं आपका साइन ऑफ 5x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, मान लो मैंने ये ले लिया और मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए dy/dx क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि d/dx ऑफ साइन कितना 5x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस 5, आप इसको मान लो u मान लो चाहे, है ना, इसको u मान लो साइन u, वेयर u इज इक्वल टू, जहां पे u की वैल्यू कितनी बन गई 5x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस 5, सही बात है कि नहीं है। ठीक है, तो फिर ये बन गया d/dx ऑफ साइन u। ठीक है ना, तो साइन u का क्या होगा कोस u ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स यार du/dx तो बाकी बच गया। तो अब du/dx की वैल्यू हमें निकालनी है, तो du/dx की वैल्यू कितनी रहेगी, d/dx ऑफ u की वैल्यू है 5x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस कितना 5। देखो जी 5x की क्यूब पावर आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो तो 2 हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर पावर आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, और अगला कौन है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये बन गया आपका 15x का स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, तो आपके पास du/dx की वैल्यू ये आ गई, यानी कि ये बन गया आपका cos u इंटू 15x का स्क्वायर माइनस 6x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका, dy/dx के लिए ये फाइनल आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब देखो और भी हम कॉम्प्लिकेटेड से न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ठीक है,
देखो अगर आपको समझ में आता गया साथ साथ, तो आप ये मान के चलिए कि इनकी टेंशन खत्म हो गई 2 सालों की। एग्जाम्पल नंबर 6, देखो मान लो आपको ऐसे देते कि अंडर रूट पूरा साइन एक्स, आपको इस बार y की वैल्यू दे दी साइन का पूरा अंडर रूट, ठीक है ना, यानी कि साइन एक्स का पावर कितना, साइन एक्स का अंडर रूट, ठीक है। अब मान लो आप लेट, जैसे आपने पहले माना था साइन एक्स इज इक्वल टू यू मान लो, तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या बन गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट यू, यानी कि u की पावर कितनी 1/2। तो अब आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dy बाई dx कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया ना कि पावर आगे लिख दो 1/2 और उसकी पावर एक कम कर दो 1/2 माइनस 1 और du बाय dx, ऑफ कोर्स du बाय dx, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका हाफ u की पावर -1/2 और du बाय dx, d बाय dx ऑफ u किसको माना था आपने, साइन एक्स, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास बन गया 1/2 इंटू यू की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट यू और इंटू साइन एक्स, तो यानी कि ये बन गया आपके पास साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट क्या साइन एक्स, ठीक है, 2 अंडर रूट साइन एक्स। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कोस होता है, सॉरी यहाँ पे कोस लिखिए आप, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है भाई, तो कोस एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये कोस एक्स होगा, तो कोस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट क्या साइन एक्स, तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 उठाता हूं मैं, देखो मेरे साथ साथ कवर करते जाना बच्चा, कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए इन न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स का हिस्सा है ये एक, और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीजें ऐसी हैं जो आपके बेसिक्स को कवर करेंगे, बेसिक बनाएंगी ये आपकी 11th और 12th में, ठीक है। तो इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, मेरे साथ साथ कवर करते जाना है, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए कि मैंने लिया cos अंडर रूट एक्स दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और आपको निकालना है dy बाय dx। अब वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लो, क्या कि लेट अंडर रूट एक्स, मतलब dy बाय dx निकालना आपको, तो d बाय dx ऑफ कोस अंडर रूट एक्स लेट u इज इक्वल टू क्या अंडर रूट एक्स, u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो ये बन गया आपके पास d बाय dx ऑफ कोस u, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ साइन u और इनटू du बाय dx, du बाय dx है ना। तो अब d बाय dx ऑफ u की वैल्यू कितनी, x की पावर 1/2, पावर आगे लिखो एक पावर कम कर दो 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 x की पावर -1/2, डेरिवेटिव का रूल होता है ये, तो 1/2 x की पावर +1/2, यानी कि 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। तो du बाय dx की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ साइन u डिवाइड बाय 2 अंडर रूट x, ठीक है। तो ये इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस गिवन होंगे और आपको वर्क करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। u की वैल्यू भी लिख दीजिए भाई यहाँ पे, तो माइनस ऑफ साइन u किसके इक्वल है, साइन ऑफ अंडर रूट x डिवाइड बाय 2 अंडर रूट x, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। साइन ऑफ अंडर रूट x डिवाइड बाय 2 अंडर रूट x विद नेगेटिव साइन। हाँ जी बच्चों, मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट करवाता जा रहा हूँ क्या आपको समझ में आते जा रहे हैं जी? गुरशरण, पुनित, जसविंदर, अनम्यूट करके बताओ बेटा। हाँ जी, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, यस सर। चलो बहुत बढ़िया बच्चा। इसको, ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, इनको ना आप बहुत ही अच्छे तरीके से, जितना मैं करवा रहा हूँ वो सारी की सारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना,
ठीक है, ये मान लीजिए कि 2 साल के लिए काम कर रहे हो आप, 1 साल के लिए नहीं हो रहा ये काम हो रहा है 2 सालों के लिए, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, और मैं अपनी तरफ से इजिएस्ट वे में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं उन चीजों को, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा, हमें यहाँ पे रूल्स के अंडर काम करना पड़ता है, जितना भी हम इसमें डिफरेंशिएशन में अंदर घुसते जाएंगे हमारे आगे नए नए रूल्स आते जाएंगे। तो कुछ एक रूल्स की मैं और भी बात करता हूँ, कुछ एक नए रूल्स मैं आप लोगों के लिए और भी बना देता हूँ कि डिफरेंशिएशन ले लो चाहे इंटीग्रेशन ले लो, ई की एक्स का वो हमेशा ई की एक्स ही रहता है, मतलब ई की एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना भाई, आप अगर चाहे उसका डिफरेंशिएशन कर लो चाहे इंटीग्रेशन कर लो ई की एक्स का, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखो भाई, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये तो ई की एक्स था सिंपल, अगर इसकी जगह पे डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी कर दें, ए एक्स प्लस बी कर दें, तो कैसे काम करना पड़ेगा जी हमें, एक्स का मल्टीप्लायर कौन है, ए, है ना, और ई की ए एक्स प्लस बी, मतलब ई वाली टर्म एज इट इज, एक्स का मल्टीप्लायर कौन था वो आ गया। ठीक है ना, वो आगे आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक फॉर्मूला और बनाते हैं हम यहाँ पे रूल्स बना रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो चलो जी एक रूल और बनाते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। अगर मान लीजिए कि यहीं पे हम d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी कर देते बेटा, तो आपके पास क्या आता है, देखो लॉग का तो वही आता 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, लेकिन x का जो मल्टीप्लायर है उसका अलग से आ जाता, x का मल्टीप्लायर कौन है, a, तो उसके ऊपर आ जाता a। ठीक है, आगे देखो बेटा, हाँ जी, अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं हम, वो न्यूमेरिकल्स मैं लेता हूं, जैसे कि इस पे बेस्ड एग्जांपल, अब इन सभी टर्म्स पे बेस्ड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू आपको दे रखा है e की x की पावर 2, e की x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो जी, इसका हमें dy बाय डी एक्स निकालना है, तो dy बाय डी एक्स कैसे होगा, d बाय डी एक्स ऑफ e की एक्स स्क्वायर, e की जो भी पावर होती है वो तो एज इट इज रहती है, e की एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर कि 2x इंटू ई की एक्स स्क्वायर। अब मान लो आपको दे रखा है e की साइन x, y इज इक्वल टू ई की साइन x। ठीक है ना, इसको u मान लो, चलो e की u मान लो, तो dy बाय डी एक्स क्या रहेगा, dy बाय डी एक्स रहेगा आपका e की u एज इट इज du बाय डी एक्स। अब du क्या है, u तो साइन x है, तो du बाय डी एक्स क्या रहेगा, साइन का कोस होता है, कोस x होता है, तो e की u क्या है, e की u का मतलब है साइन x, du बाय डी एक्स क्या है, कोस x। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये दूसरा एग्जांपल हो गया आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से इनके न्यूमेरिकल्स के साथ आप बहुत इजीली डील कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, कि आपके लिए काम करना बहुत आसान है। देखिए, अब देखिए लॉग ऑफ, मेरे पास है अंदर में साइन एक्स, इसके साथ कैसे डील करेंगे, मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको दे रखा है log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो आप किस तरह से वर्क करेंगे इसके साथ,
देखिए इसके साथ वर्क करने का तरीका देखो जी, dy बाई डी एक्स क्या होगा आपका, dy बाई डी एक्स होगा जी 1 बाय log x, तो log ऑफ dy बाई डी एक्स का क्या तरीका था जी, देख लो एक बार, 1 बाय एक्स सीधा ही x में है आपका sin x, log नहीं लगेगा यहाँ पे sin x, और अब इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कितना cos x, तो cos x अपॉन sin x, ठीक है ना, तो cos x अपॉन क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा, है ना, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x होता है, ठीक है ना जी। देखो इसका तो आ जाएगा लोग वाले के लिए तो 1 बाय आ जाएगा, है ना 1 बाय x, फिर x जो है ना उसका डेरिवेटिव भी आपको लेना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा cos, तो cos अपॉन sin क्या हो गया cot हो गया। अब मान लो आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू दे रखा है cos इनटू log x इनटू log x, अब इसका कैसे करेंगे, देखो भाई dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को का क्या होता है डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन log x, अब log x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 अपॉन x, सीधी सी बात है 1 अपॉन x, तो साइन ऑफ log x डिवाइड बाय x, this is the final answer and this is the way we can deal with the numerical based on these relations, okay guys। अब देखो कुछ एक रूल्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स हैं, वो रूल्स भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके सामने जब भी डिफरेंशिएशन में वो आपके सामने आए तो आप बिल्कुल भी ना घबराओ, ठीक है। चलो जी मैं बताता हूँ उन रूल्स को, देखो जी, देखो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन से मैंने उठाए हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको उस कॉर्नर में रूल बता रखे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, उसी तरह से मैंने टेन के नहीं बताए, वो टेंजेंट के रूल्स भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उनके साथ डील भी करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसा रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो जी एक जगह बना लेता हूँ मैं, इसी जगह में आपको रूल्स बता दूंगा सारे के सारे, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस जगह का भी यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो जी देखो जी, सबसे पहले कि पहला रूल मैं लिख रहा हूं डी बाय डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा याद रखना इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डी बाय डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा याद रखना माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सीकेंट एक्स का क्या होता है डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, सेक एक्स का होगा याद रखना हमेशा इसको सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद है कोसेकेंट, कोसेक डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। तो कोसेक का क्या होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट के लिए माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स और इनटू कोट एक्स। फिफ्थ रिलेशन देखिए, फिफ्थ हमारे पास क्या रहेगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, हाँ जी लॉग जिसका बेस है a के बराबर, इसका बेस कुछ है हमारे पास a x, इसका बेस e नहीं है, एक्सपोनेंशियल बेस नहीं है इसका, तो ये रहेगा जी 1 अपॉन x, log x का तो 1 अपॉन x होता है, और log ऑफ बेस a और इंटू e, ठीक है। इसी तरह से d बाय डी एक्स ऑफ a की x दैट इज इक्वल टू a की x log ऑफ बेस आप e कर दोगे मल्टीप्लाइड बाय a, तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
ये आपके कुछ एक जनरल रूल्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इनिशियली आपको केवल इनसे गो थ्रू होना है, ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे रट्टा मारना शुरू कर देंगे और रट्टाफिकेशन बेस्ड ये सब कुछ चलेगा ना। रट्टा नहीं मारना आप लोगों ने बिल्कुल भी, ठीक है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना, ठीक है। हाँ जी, आप इन रूल्स को थोड़ा सा एक बार गो थ्रू होके चलेंगे, जहां जहां इनका यूज होगा वहां वहां आप इनको अप्लाई करने के लिए ढूंढ लेंगे। अपने अपने जो नोट्स बनाए हैं आपने, उन नोट्स में से आप ढूंढ के चलेंगे, ठीक है, आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। आप अपने नोट्स से ढूंढ के चलेंगे बच्चा, ठीक है, अपने नोट्स से आप सर्च कर लेंगे कि हाँ जी हमारे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, ठीक है, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो भाई बच्चा, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन के क्या क्या रूल्स हैं। तो ये हमने लिखवाए हैं, आप सभी ने नोट करे हैं साथ साथ सभी ने? हाँ जी पुनित नोट कर रहा है बेटा साथ Yes, साथ? sir. Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वो बता दूं। देखो जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे हम अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखो, हमारे पास इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन कब आया हमारे पास? जब हमें इनिशियल लिमिट पता है या इनिशियल पॉइंट और फाइनल अगर हमें पॉइंट पता है और उस सिचुएशन में हमें उनको ऐड करना है, तो हम इंटीग्रेशन वर्ड यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अगर एक एक टुकड़ा जोड़े, इससे अच्छा है हमें इनिशियल लिमिट दे रखी हो और फाइनल लिमिट दे रखी हो और उनको सीधा ही हम लिमिट की हेल्प से क्या करते हैं, जोड़ दे, तो आप उसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये डिफरेंशिएशन से हटके है, उल्टा है उसका। इसका एक रूल कहता है, मान लीजिए हम करते हैं x की n dx, तो इसका रूल कहता है कि पावर एक बढ़ा दो, जैसे कि वहां घटाई जाती थी और जितनी बड़ी है उसे नीचे लिख दो। वहां कहाँ लिखा जाता था, मल्टीप्लाई करा जाता था, यहाँ क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको दे रखा है जैसे कि x की 5, ठीक है ना, और dx, तो इसका आंसर बनेगा x की 5 x की 6 और डिवाइड बाय 6। जैसे मान लो x की 10 है आपके पास और dx है, तो ये हो जाएगा x की 11 डिवाइड बाय 11। तो ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखने वाली बात क्या है, कुछ एक रूल्स इसके भी आएंगे हमारे आगे, कि 1/x इंटू डी एक्स जहां पे आ गया, उसका इंटीग्रेशन रहेगा log ऑफ x, बेस रहेगा उसका एक्सपोनेंशियल e रहेगा, ठीक है ना, बेस उसका e रहेगा। हाँ, यहाँ एक कांस्टेंट भी साथ में ऐड होता है, उस कांस्टेंट को मैंने मेंशन नहीं करा। आप भी अपनी इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा इनको मेंशन नहीं करके चलेंगे इन कांस्टेंट्स को, ठीक है, लगभग आप इस कांस्टेंट को 0 ही मान के चलेंगे, ठीक है, ये जो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि आपकी 11th 12th की फिजिक्स में इस कांस्टेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बनेगी, तो आप इस कांस्टेंट को नेग्लिजिबल ही रखेंगे, ना के समान रखेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा अभी साथ साथ। जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन हमें दे रखी है ax प्लस बी और उसकी पावर है n और इंटू dx, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ax प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी जी, n प्लस 1 और डिवाइड बाय, ऑफ कोर्स n प्लस 1 तो आएगा ही आएगा, n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लायर आ जाएगा कौन, x का मल्टीप्लायर कौन है, a, ठीक है ना, तो a और प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप मानेंगे नहीं, नेग्लिजिबल ना के समान रख के चलेंगे, तो ये उसका आंसर आएगा। इसी तरह से को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये होगा आपके पास माइनस ऑफ कोस x। इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx वो आपके पास रहेगा साइन x के बराबर, वो आपके पास आएगा
इसके बराबर साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो हमने साइन की भी बात करी, कोस की भी बात करी। इसी तरह से हम इंटीग्रेशन कॉस ax प्लस b की बात करते हैं, तो को का डेरिवेटिव नेगेटिव तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव, तो साइन ax प्लस b है ना, रेज टू पावर भी ले लेते हैं। रेज टू पावर अगर हमने ले लिया n ले लिया तो ये आ गया जी n के बराबर, और डिवाइड बाय ax प्लस b साइन ax प्लस b। ठीक है, पावर की बात रहने दो, एक बार पावर की बातें बाद में कर लेंगे, और डिवाइड बाय a। ठीक है, डिवाइड बाय a आ जाएगा सीधा ही। ठीक है जी, इसी तरह से साइन का भी कर लेते हैं, साइन ऑफ ax प्लस b, ax प्लस b का कर लेते हैं हम, तो माइनस कोस ax प्लस b डिवाइड बाय क्या, केवल a। ठीक है, इसी तरह से 1 अपॉन x dx का तो हमने बता ही दिया, 1 अपॉन ax का भी कर देंगे हम, और इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो इसका एज इट इज रहेगा e की x ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर हम इंटीग्रेशन में e की पावर ax प्लस b और इंटू dx ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू रहेगी e की ax प्लस b डिवाइड बाय a। ठीक है, ये आपके पास क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ये आपके पास क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। तो इंटीग्रेशन पे हम एक्सप्लेन फॉर्म में कल काम करेंगे, हमारा मैथमेटिकल टूल्स डे 3 में काम करेंगे हम उसके ऊपर। आज के लिए आप इतने ही रूल्स नोट कर लीजिए, मिलते हैं कल नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज हमने मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स करे हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं इंटीग्रेशन पे, तो इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस पे काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, नोट कर लिया बच्चों? जिस बच्चे ने नोट करा अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, सभी बच्चे जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे नोट्स बना के पढ़ाई करो अपनी। ठीक है, और वो नोट्स मुझे चेक भी करवाते रहो। अब मैं आपकी रेगुलर कॉपी चेक करना भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, आपके नोट्स चेक करना भी शुरू कर दूंगा, और आपको असाइनमेंट्स भी देनी शुरू कर दूंगा। तो अब आप तैयार हो जाएं, अपनी बुक्स वगैरह परचेज जिन्होंने नहीं करी है कर लें प्लीज। ठीक है, और एक रेगुलरिटी के साथ, एक जिम्मेवारी के साथ काम करें। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।